वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा
सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती मां नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परिवार के लोग, भाई बंधुओं, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, जितने भी आज इस द्वार पर हमारे परिवार के लोग आए हुए हैं, मैं तहे दिल से आपको ऐसे मौसम में, ऐसे वातावरण में, इस द्वार पर शनिवार की रात्रि की बेला में घर जो गृह मालिक काका काकी है, आजी है, उनके परिवार है, जितने भी लोग हैं, उनकी ओर से मैं पुनः स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला आज की रात्रि की इस वेला में दूर ग्राम से आकर के यहाँ पर इस द्वार की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित है। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग बहुत दूर दूर से सिंगाटोका से आए हैं। वहाँ उधर वेस्टर्न से और लोग, हमारे परिवार संबंधी लोग आए हैं और भी लोग विदेश से आकर के यहाँ पर आए हुए हमारे साथ में। कहाँ तक गिनाएं? यदि हम नाम लेना चाहेंगे तो शायद किस किस का नाम लेंगे, किसका नाम नहीं लेंगे तो ये थोड़ा ऊपर नीचे वाला बात होगा। हम चाहेंगे, हम सभी का स्वागत करते हैं और सभी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर द्वार पर आए हैं, आपके लिए ऊपर वाला जो है, आपके जो जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं उस रूप में, ताकि जी आप ऊपर शेड देख रहे हैं, वहाँ पर तो टीन है लेकिन टीन के ऊपर कुछ और है, और उस ऊपर वाले को हम याद करते हुए, उसको ध्यान करते हुए हम चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हम चाहेंगे जो कार्यवाही से आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो वर और वधू है, वर और वधू ना, और शायद अभी वर वधू ना हो, लेकिन जब दिल पट गया, दिल मान गया तो उसको रोकने वाला कौन है? और परिवार का साथ है, लोगों का साथ है, जनता का साथ है। हम चाहेंगे कि जो हमारा वर और वधू है वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाए और आकर के यहाँ पंडाल में आसन ग्रहण कर लें, ताकि हम लोग जो कार्यवाही है इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हमारे भुनिया जी भी है, हमारे जीजा जो हमारे साउंड सिस्टम पर है, और भी लोग अभी धीरे धीरे ऐसे आते रहेंगे। आर्यन भैया और उनकी वधू से निवेदन है कि वे आगे आ जाएं। फिलहाल आप अपने में थोड़ा गुफ्तगू कर लें, बातचीत कर लें, काफ़ी दिनों बाद मिले होंगे। अभी हम कहेंगे कि आप लोग अब शांत रहें। जब हम बोलेंगे कि आप शांत रहें तो उस समय आप लोग शांत हो जाना, क्योंकि हम बातें करेंगे, ठीक है? तो 2 घड़ी आपको देते हैं मौका बात करने के लिए। जब तक वो आ रहे हैं, एकदम तैयार हैं।
जब वर और वधू का प्रवेश हो हम निवेदन करेंगे कि आप खड़े हो जाएं अपने स्थान से। अभी नहीं आप बैठे रहे, तैयार रहे एकदम उठने के लिए। और जब वो लोग आकर के यहाँ बैठ जाएंगे, ये हम उनको रिस्पेक्ट शो करेंगे, उनको इज्जत देंगे। और जैसे वो प्रवेश करेंगे अंदर, हम इंतजार कर रहे हैं। जो लोग उनको तैयार करके लाने वाले हैं समय के अनुसार आ गए हैं। ठीक है, सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए। जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। वर और वधू से निवेदन करेंगे आकर के अपने आसन ग्रहण कर लें। आप सब अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। अब शांत वातावरण बना करके रखिएगा ताकि जिस कार्य से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं इसमें हम लोग भाग ले सके। हम लोग आशीर्वाद लेकर के आए होंगे और अपना आशीर्वाद अंत में इनको प्रदान करेंगे ताकि इनका जो जीवन है ये सुखमय जीवन बने। जो लोग मेरे पास हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कृपया चले जाएं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा छोटा भाई बैठा हुआ है। छोटा भाई की पत्नी अनुज वधू बैठी हुई है, उनके परिवार बैठे हुए हैं। पंजाब प्रांत से आए हुए हैं मेरे ख्याल से, अगर इस देश में भी कहा जाए तो ना पंजाब प्रांत। हमारी बिटिया, ठीक बात बोल रहा हूँ जी? हाँ, वो उसका सहारा है तो आप लोग सहारा करें ना करें, बेटी का सहारा है। और हमारा जो भाई है वो इसी इलाके का है। खानदान इनका शंकर खानदान कहा जाता है। हम चलेंगे, कुछ और कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। और आपके इंट्रोडक्शन के लिए मेरे ख्याल से आपकी बहन आई हुई है। तो जो बहन है आर्यन भैया की साली जी, कहाँ हो आप? हम आपको देखना चाहेंगे। जोरदार ताली साली जी के लिए। भले मेरे बाल पके हुए हैं लेकिन ये आर्यन की साली है तो मेरी भी साली है। तो हम चले देखते हैं आर्यन की साली जो है अपनी बहन के बारे में, अपने परिवार के बारे में क्या बखूबी, क्या विषय, क्या वर्णन करती है कि उनकी बहन कौन है।
किसकी बेटी है, किसका परिवार है, किसका खानदान है, इसमें क्या खासियत है, इनकी क्या हॉबी है, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये जीवन जीने की कौन सी तरीका को चाहती है, चले हम उनके मुख से सुनते हैं। Good evening, ladies and gentlemen. So शबनीता के हम कज़न हैं, फर्स्ट कज़न, और हम अपन फैमिली में सबसे छोटी डॉटर है और बस सबसे लंबी है। So शबनीता के ग्रैंड पेरेंट्स के पास हम जाएगा फर्स्ट। So उसके शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ मिस्टर गुलजार सिंह and late Mrs. Gurmeet Kaur, daughter of Mr. Sharan Dip Singh and Mrs. Nalini Sanita Raj. उसके बड़ा दादा है अमेरिका में और उसके नाम है संदीप सिंह एंड दादी है शलिनी सिंह। काका है अमल सिंह और उसके शबनीता प्यार से डेडू बुलाए। एंड काकी है कृतिका नंदिनी पाल। छोटा काका है अमित सिंह एंड काकी है मरीदा सिंह। फूफा है शैलेंद्र सामी और फुआ है रंजिता सिंह। तो हम उनके घर में कजन्स बहुत ढेर है, हम लड़की लोग स्पेशली। तो कजन्स है एंजेला, ईशा, आयशा, नायशा एंड अलीशा, नवनीता, एंड दे आर ओनली 2 बॉयज, एनियल एंड ईशान। इसके पास नेफ्यू भी है, बेबी शानव शाहिल कुमार, और जीजा है शाहिल कुमार। So let's hear about her. Before beginning, हम मनता बताए कि आज के दिन हम उनके लिए बहुत स्पेशल है because हमारा बहनी के सगाई है obviously. Firstly, let me share something about Shabnita's life. She was born on the 22nd of April in Lotoka Hospital, and now let's hear something interesting about her. We always said that Shabnita would be the first one to get married, mainly because she couldn't stand doing dishes at home anymore. But jokes apart, she's found someone who loves her more when she's hungry, and that's true love right there. From childhood till now, she has been our great best friend, our partner in crime, our biggest support, and obviously our personal bank. मुझे याद है हम सब कितने बार छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते थे, लेकिन फिर एक ही मिनट में एक दूसरे को मना भी लेते थे। आज उसे इतनी खुश देखकर मेरे दिल से एक ही बात कहना चाहती हूँ मैं, यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। आदित्य, वेलकम टू आवर क्रेजी बट लविंग पंजाबी फैमिली। आप सिर्फ एक फियांसे नहीं बल्कि अब हमारा प्यार, केयर और थोड़ा सा नोक-झोंक भी मिलेगा। आई विश यू बोथ अ लाइफ टाइम फिल्ड विद लाफ्टर, लव एंड एंडलेस मेमोरीज। भगवान करे आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट, ट्रस्ट और खुशी से भरा रहे। लेट्स रेज अ टोस्ट टू दिस ब्यूटीफुल कपल फॉर अ न्यू बिगिनिंग, फॉर लव एंड फॉरएवर टुगेदरनेस। Congratulations, sister, and my Jiju to be. जोरदार ताली। बहुत सुंदर आवाज है साली की। बहुत खूबी से बखूबी से इन्होंने अपने बहन के विषय में वर्णन किया। बहुत प्रकार से इन्होंने बताया कि क्या उनकी चाहत है और कौन कौन बदमाशी ये लोग दोनों मिलकर के किए हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। चले हम लोग देर न करते हुए मैं बोलूंगा, जिंदगी की दौर में जो जन्म है, ये जिंदगी एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में जो पहला अक्षर है वो जन्म है, और जो आखिरी फुल स्टॉप है वो आप जानते हैं क्या है ना। आखिरी फुल स्टॉप क्या है? फुल स्टॉप के बाद कुछ नहीं है, उसके बाद तो सब खत्म है, सब समाप्त हो जाए। लेकिन बीच में जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसमें जो वर्तनी है, यानी जो स्पेलिंग है, कुछ ठीक रहेंगे, कुछ गलत रहेंगे, कुछ सही रहेंगे, कुछ न सही रहेंगे, वो ज्यादा जरूरी नहीं रखता है। ज्यादा जरूरी रखता है कि वाक्य का मतलब क्या बनता है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जिंदगी जन्म से शुरू होती है, मृत्यु से समाप्त होती है। ये तो अनिवार्य है, कोई इसको टाल नहीं सकता।
लेकिन आपके जीवन में मतलब क्या निकलता है? कभी कुछ अच्छे लोगों का साथ होगा, कुछ ऐसे परिवार, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, कुछ ऐसे दोस्तों से मुलाकात होगी, लेकिन जीवन की उतार चढ़ाव में अंत में मतलब क्या बनता है जिंदगी का, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और आज इस जीवन के दौर में यहाँ पर जन्म के बाद में अब जो दूसरा बड़ा मुख्य कार्य है, जीवन साथी की खोजना, आज वो संपन्न हो चुका इन दोनों के लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ाना जो जीवन है इन दोनों के हाथ में है। आगे बढ़ाने से पहले हम निवेदन करेंगे, हमारे बहुत जाने माने सज्जन, हमारे मंडली के, हमारे काका जी, हमारे प्रचारक जी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं श्री विष्णु रामायण भजन फाग मंडली के, और आर्यन के जो दादाजी है उनसे निवेदन करेंगे। काका जी, उमाचंद जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप परिवार के विषय में, आर्यन के परिवार के विषय में थोड़ा इनको बताएं, कौन कौन सी बदमाशी इनने की है, कौन कौन से कार्यक्रम इन्होंने रचाया है। काका जी का स्वागत करते हैं, जोरदार ताली काका जी के लिए। ये लगते हैं छोटे, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं जीवन में। एक और जोरदार ताली काका जी के लिए। काका थोड़ा इधर बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। श्री आर्यन और उनके पत्नी होने जा रही हैं। मैं आज इस आंगन तले खड़े होकर के भगवान को साक्षी लेकर के आप सभी को हार्दिक हार्दिक सरवाद, हार्दिक हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, ताकि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आपने यहाँ पर पदार्पण दिया है। मैं आर्यन के विषय में वहां से शुरू करूंगा जबकि आर्यन के पर आजा श्रीमान शंकर जी भारत से यहाँ पर आए। डाक थाना मराऊ, गांव कुर्रा, जिला उन्नाव, भारत से जब आर्यन के पर आजा यहाँ पर आए, दिनबुल्लू निवास किए। उसके 7 पुत्र श्रीमान स्वर्गीय सुखराम, स्वर्गीय बुद्धराम, स्वर्गीय लेखराम जो कि हमारे पिताजी, स्वर्गीय राजा राम, स्वर्गीय परशुराम, श्रीमान मायाराम जो महंत हमारे बगल में हैं। आज हमारे समक्ष में हमारे छोटे काका बाबू राम जी हैं। स्वर्गीय परशुराम के पुत्र श्रीमान जितेन और श्रीमती जितेन के सुपुत्र श्री आर्यन कब बड़े हुए, कब पले, कब लिखे, ये पता नहीं लगा। बच्चे सामने पैदा होते हैं, हमने इसे गोदी खिलाया है। आज अपना जीवन निर्वाह करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आर्यन इस शंकर परिवार का जो परंपरा है इसे अपनाएगा, इसे लेकर के आगे चलेगा। चाहे यहाँ पर रहे, चाहे विदेश में रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, सुख में रहे। जैसे भोलेनाथ जी हमारे शंकर जी कैलाश पर रहते हैं आनंद में और राम नाम का भजन करते हुए बैठे हुए जाप करते हैं, मैं चाहूँगा उस भांति आर्यन अपने पत्नी के साथ में और अपना जीवन निर्वाह करें। आर्यन के विषय में मैं इतना कहूँगा कि अपना जो समय है वो सबके लिए निकालता है, लेकिन कब उसे प्यार हुआ ये मैं नहीं जानता, कब उसे एक साथी मिला ये मैं नहीं जानता, क्योंकि आर्यन बहुत शेयर नहीं करता है, अपने में रखता है काफ़ी चीज़, लेकिन आज जो है वो सामने आया है। आर्यन, जितना सुंदर आप हो उतने सुंदर आपकी पत्नी है, उतने सुंदर आपके पत्नी के परिवार है, और
उतने सुंदर हमारा ये संसार है। ये संसार बनाने के लिए आपको हमेशा लिसन और साइलेंट में इतने फर्क है कि अक्षर आगे पीछे। जब एक बोलेगा तो एक सुनेगा, जब एक सुनेगा तो एक बोलेगा, जब दोनों बोलेंगे तो पड़ोसी सुनेगा। अपना जीवन आपके हाथ में है, किसी बताए हुए के हाथ में नहीं है। अपना जीवन आप निर्वाह करेंगे। कहीं आप सोच में पड़ जाए तो संकट मोचन आगे खड़ा, उनको आराधना ले लेना, अपने ताल से, ढोलक के ताल से उसको रिझा देना, अपने पत्नी को ढोलक के ताल से रिझा देना। जानती है ना, ढोलक वादक है। हाँ, सोमवार से लेकर अतवार तक ढोलक नहीं बजाना, उस समय घर निकालना। मैं जानता हूं कि इतने समय हमारा जीवन बीतते बीतते मास्टर जी का भी बार पक गया और साली जी को ध्यान करते रहे, लेकिन टीचर वहां बैठी है। मास्टर जी, आप सभी को अंत में मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। शायद किसी प्रकार से कुछ कमियां हो जगह में, तो आप उसे हमें क्षमा करना। वर्षा है और किरण है, ज्योति है, सब यहाँ पर है। आप सभी को जय श्री राम। जोरदार ताली काका जी के लिए। बहुत सुंदर वाक्यों में, बहुत सुंदर शब्दों ने उन्होंने आर्यन भैया के विषय में वर्णन किया। आर्यन भैया हमारे जितेंद्र काका के बेटे हैं और अपने छोटे भाई के बड़े भैया हैं, और आजा परशुराम आजा आजी के जो पोते हैं। यहाँ पर आजी जी भी विराजमान है, मेरे ख्याल से कहीं पर आजी जी है, दर्शन हो रही है। या आजी जी, आजी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ आजी, ये आजी है। जोरदार ताली आजी जी के लिए। तो भाइयों बहनों, आती है बारी जो छेकनी समारोह का है, जो कार्यक्रम में छेकनी होगा उसके लिए। लेकिन उससे पहले हमारे पंजाब प्रांत की परंपरा के अनुसार बिटिया को एक चुनरी उड़ाया जाएगा और उसको चूड़ी पहनाया जाएगा, चूड़ी पहनाई जाएगी। तो हम लोग उसका विटनेस करेंगे, उसको देखेंगे। जो वर की माँ है उनसे विनती करेंगे कि आप आगे आ जाएं, धीरे धीरे आगे आ जाए। और जो चुनरी है, ये चुनरी का बड़ा महान स्थान है। और इस परिवार में अलग अलग प्रांत में, अलग अलग संस्कार में, अलग अलग सभ्यता के अनुसार से सब कार्यक्रम रचा जाता है। और आज बिटिया हमारे परिवार में आई हुई है। चांद को गुरूर था, चांद को गुरूर था कि उसके पास नूर है। चांद को गुरूर था कि उसके पास नूर है, लेकिन चांद को क्या पता था कि हमारे परिवार में कोई नूर है। जोरदार ताली बिटिया के लिए। ठीक है, हम चाहेंगे कि ये जो परंपरा है, जो रस्म है, इसको निभा दिया जाए और फिर इसके बाद में जो छेकनी की कार्यवाही है वो संपन्न करेंगे। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। हमारी भाषा में हम कहते हैं राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी।
जोरदार ताली। हम ताली बार बार क्यों बजाते हैं? क्योंकि ताली में हमारा आशीर्वाद है। जितनी बार आप ताली बजाएंगे उतनी बार बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा, इनके जीवन की जो प्रेरणा है ये आगे बढ़ेगी, इनका जो आशीर्वाद मिलेगा और खुश रहेंगे परिवार में। बहुत सुंदर ढंग से ये जो परंपरा है इसको निभा दिया गया है और अब हम चाहेंगे कि जो छेकने की परंपरा है इसको परिपूर्ण करें। और छेकने के लिए भी हम चाहेंगे, अब वैसे तो हमें बिटिया के तरफ से ज्यादा जोर देना चाहिए क्योंकि वो हमारे द्वार पर आई हुई है और हमें उसे पहले छेकना चाहिए, लेकिन अगर चुनरी ओढ़ ली है और फिर चूड़ी पहना दी गई है तो यदि आपके परिवार हमारे बेटे को, हमारे भाई को छेक देंगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। अब ये उचित समझते। पंडित जी कहाँ है? पंडित जी आ जाए समक्ष में। पंडित जी और मंत्रों का उच्चारण होगा और जिस समय ये लोग छेकनी परंपरा करेंगे, जो उपहार है, जो गिफ्ट है वो देंगे और उसको देते समय अगर मैं कुछ फिसल रहा हूँ, मार्ग से गलत रहा हूँ, परंपरा के अनुसार नहीं हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। पंडित जी, भाई जी, हम चाहेंगे कि जब पंडित जी आ जाए तब आप मंत्र का उच्चारण पंडित जी करेंगे। जब बिटिया की ओर से बिटिया के काका और काकी और परिवार मिलकर के आकर के यहाँ पर आर्यन भैया को छेकने जा रहे हैं और ये उनके लिए एक गौरव की बात है कि अपने भाई के बेटी को आज यहाँ पर छेकने के लिए इस द्वार पर आए हैं। बड़े हंसमुख चेहरा लेकर के आए हैं काका काकी, बहुत खुश लग रहे हैं। बड़ा सुंदर जोड़ा है इनका और इनके साथ में सुंदर जोड़ा के साथ ये लोग अब छेकने की तैयारी कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृदिष्टवाः स्वस्ति न पूषा वन्दिते स्वस्ति नान्तरिक्षणेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम देवसहिता परिकालवशं विष्णुरूपाणि आदित्यक्तमन्दरारूपाणि आकारं सिद्धं सदायुर्वृद्धावासं देवहि परिसुत्राय नमः। आर्यन की तरफ से अपनी भाभी को छेकने के लिए आर्यन की बहन आ रही है और आर्यन की बहन काकी जी आप भी साथ में आ रही हैं। ठीक है, आ जाओ साथ में ये लोग मिल करके और अपनी जो वधू है, घर की जो भाभी है, इसको छेकने जा रहे हैं। ओम सुदत्रवस्याणाः विष्णुरूपाणि उदित्यायन्त महामञ्जलतेजसद्गत्याः अभिकारबन्धु प्रतिवासं देवहि तरदायस्तवासं विष्णुरूपाणि अमन्त्राहि नमः। जोरदार ताली, जोरदार ताली। और बिटिया को भी छेक दिया जा चुका है और जितने भी हमारे काका लोग हैं, जितने भी भाई बंधु देख सकते हैं, समदिन भी बहुत खूबसूरत है। जोरदार ताली समदन के लिए। पंजाबी समदन है भाई, बल्ले बल्ले होगा कुछ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छेकनी का परंपरा संपन्न हुआ। छेकनी और मंगनी और ये जो होता है, क्या करते हैं? छेकनी मतलब ब्लॉक कर दो ना, ब्लॉक। हम लोग फेसबुक पर ब्लॉक करते हैं
किसी को नहीं चाहते हैं तो उसको ब्लॉक करते हैं। लेकिन शादी परंपरा में, विवाह संस्कार में ऋषि मुनि ने पहले जमाने से जिसको चाहते हैं उसको ब्लॉक किया था, छेक दिया था। अब आज से आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बन गए हैं, एक दूसरे का परिवार एक दूसरे को स्वीकार कर चुका है। बेटी को बेटा का परिवार स्वीकार कर चुका है और बिटिया को बेटे का परिवार स्वीकार कर चुका है। अब ये लोग अपनी जबान से मुकरेंगे नहीं, अब ये लोग अपनी जबान से मुकरेंगे नहीं, माने यहाँ से बदली नहीं होंगे। और अब इनका जीवन जो है इन परिवार के बीच में, आज से 2 परिवार मिलकर के एक परिवार बना है। जितने भी लोग यहाँ समूह में बैठे हैं, जो शायद पहले दूसरे ओर के बिटिया की तरफ से बन करके आए थे, लेकिन आज यहाँ पर ऐसे माहौल में अब दोनों हम मिल करके एक परिवार हो गए हैं। और इस एक परिवार को धर्म की नीति से निभाते हुए, छेकनी और मंगनी और जो संस्कार सभ्यता है उसको आगे बढ़ाते हुए अब पंडित जी दूसरी कार्यवाही जो करने जा रहे हैं, ये कानूनन जो लीगल कार्यवाही है, जो मेरिट फॉर्म है, जो लीगल तौर पे, जो कानून के तौर पर विवाह कहा जाता है, उसको संपन्न कराने जा रहे हैं। और पंडित जी अपना जो कागज पत्र है लेकर के आए हैं। पंडित जी को थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए जो साइनिंग वगैरह है वो हो जाएगा, तब उसके बाद में हम लोग जो एंगेजमेंट रिंग वगैरह है और जो केक काटने की जो कार्यवाही है इसको निभाएंगे। आप तो भाइयों बहनों, परिवार के लोग, पंडित जी अभी विटनेस को बुलाएंगे। जो लोग विटनेस है वो तैयार रहें, लेकिन उससे पहले पंडित जी कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से अभी कुछ कहेंगे और हम लोग सब साक्षी बनेंगे। पंडित जी को माइक देते हैं ताकि पंडित जी जो कहना चाहते हैं ये वर और वधू के मुखारबिंद से कहलवा सके। पंडित जी। धन्यवाद मास्टर जी। दोनों जने खड़ा हो जाओ। एक दूसरे के फेस करो, हाथ पकड़ो। थोड़ा एंगल, थोड़ा एंगल। I, Aditya Aryan Ram, do take as Savita Kaur as my lawful legal wife. All Presence persons are witness of our legal marriage. I, Shabnita Kaur, do take Aditya Ram as my lawful husband with people and persons gathered here to witness our marriage. साइन करो। ये आपके है, ये लड़का के है, दोनों तरफ। यहाँ भी हुआ भी है। नहीं लोग संगीता
अश्नील, बनैया जी, ये भी हमारे जीजा हैं। जोरदार ताली जीजा के लिए। आप ताली बजाओ, ताली में कोई पैसा नहीं लगता। जीजी कहाँ हुआ? जीजी भी है हमारा, तो समझने वाले ख्याल करना, बहनी हमारा है। संगीता जी, संगीता राज, आप किधर हो? उधर भी है ना क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी के लिए भी। उस तरफ बजाएं तो इस तरफ भी बजाओ, वरना पक्षपाती हो जाएगी। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है जीवन के विषय में, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। मैंने जो मिल गया है उसे स्वीकार कर ले। अभी हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, आर्यन भैया से और उनकी वधू से, तब पता चलेगा कि बात हम कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर में कुछ पूछेंगे इनसे। तो गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होना है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर ना। जो होना है वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में, कल की चिंता में, कल के विषय में सोच करके अपनी आज की हंसी को बर्बाद न कर। हंस जो है वो मरते हुए भी गाता है, हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फलसफा है मेरे दोस्त, ये जिंदगी का फलसफा है मेरे दोस्त। दुखों वाली रात नींद नहीं आती, दुखों वाली रात नींद नहीं आती, और खुशी वाली रात को कौन सोता है। आज खुशी की रात है, और जीवन में ऐसे ऐसे बहुत सी खुशियां आएंगी, बहुत से मस्ती आएंगे, बहुत से जीवन के तौर तरीके आएंगे। हम चाहेंगे कि अब दोनों आप बैठ जाएं। आपका जो लीगल कार्यवाही था, कानूनन आप लोग वर और वधू बन गए हैं, दंपति बन गए हैं, कपल बन गए हैं, आप हस्बैंड एंड वाइफ करार किए जा चुके हैं। ठीक है, पति और पत्नी कहने से आ सकते हैं, लेकिन एक रीति बची है जो धर्म की रीति है। उस धर्म रीति को निभाने के बाद जो कार्यवाही है ये और आगे संपन्न होगा। अभी फिलहाल जो भी और भी जो कार्यवाही निभाने के लिए है, बिटिया की तरफ से, परिवार वालों की ओर से और बेटे की तरफ से, ये धीरे धीरे आपको पता लगेगा, और फिर उस कार्यक्रम को निभाने के लिए, साथ देने के लिए आप फिर पुनः वापस यहाँ पर आएंगे। तो चले, अब यहाँ पर हमारे समक्ष में बहुत सुंदर सा केक रखा हुआ है, और इससे पहले एक और आएगा जो राजा शकुंतला, राजा शंतनु और शकुंतला के समय से आ रहा है ना। उस समय की जो बात है, जो रिंग पहनाने की जो परंपरा है, ये बहुत जमाने से चलती चली आ रही है, और दोनों लोग के ओर तैयार रहे। तो हम लोग उसके पहले चले कुछ एक दो सवाल पूछ ले दोस्तों से, आर्यन भैया से कुछ सवाल पूछ ले, और तब फिर इनको ना लीगल हो गया इनका। तो आर्यन भैया, एक पहली बात यह है कि आपको ये छुटकी जी से, यानी आपकी अपनी पत्नी से, आप आ जाओ, आप थोड़ी देर के लिए आ जाओ, अब तो आप लीगल हो गए, आप लीगल हो गए, अब तो आपको कोई दूर नहीं कर सकता है, आप साथ में रहेंगे। तो कब पहली मुलाकात हुई?
ये उनको ताकते हैं टाउन में। टाउन में। अच्छा, टाउन में किस स्थान पर? ये तो बास में खड़े हैं, वरना अलग अलग करके पूछते ना। एक को कहीं भेज देते तब पूछते, तब दूसरा वाला से पूछते, तब मजा आता। ठीक है, कपूस में। टप्पूज में, द एक्सपेंसिव शॉप। एक्सपेंसिव शॉप में, महंगी दुकान में एक महंगी वस्तु मिली है। जोरदार ताली महंगी वस्तु के लिए। किसने पहले प्रपोज किया? उसने। उसने क्या कहा? आई लव यू। बहुत सुंदर। ज्यादा तंग नहीं करेंगे भाई जी, बैठो। अब बेटी से कुछ पूछना चाहेंगे, बिटिया से। आओ आप। ये बात सत्य है कि उसने पहले कहा? जी। क्या कहा? वो पहले कहा तो उसने क्या कहा? आई लव यू। आपने क्या कहा? आई लव यू टू। तो दोनों बात टप्पूस में हो गई। जी। दोनों बात टप्पूस में हो गई। पहली मोहब्बत, पहला प्यार, पहली आंखों का दर्शन एक बार देखें। और एक बात और पूछूं बेटी, बिटिया, बहन, छोटी मेरी बच्चे की उम्र की है, विद्यार्थी की उम्र है, मैं पाठशाला में अध्यापक हूं, क्या ये तुम्हारा पहला प्यार है? She wants to skip the question. कुछ बातें गूढ़ रहे तो ठीक है, कुछ बातें दबी रहे तो ठीक है। और मैं क्यों पूछ रहा हूं ये बात अभी बताऊंगा, ठीक है ना? तो अब आपके जीवन में इसके बाद कोई आएगा? जी नहीं। ये हुई ना बात। जीवन में चलते फिरते आगे बढ़ते बहुत सी मुलाकातें होती हैं, बहुत से लोगों से नजरें मिलती हैं। हमारी नजर तो काका जी ने आज भी जा रही है, लेकिन हमने चुन लिया, हमने पकड़ लिया। नजर जाएगी, देखेंगे यहाँ वहां। और बाग बगीचे के फूल को देखना कोई गलत बात नहीं है, जितने भी फूल हैं उनको देखना जरूरी है। लेकिन हाँ, किसी फूल को हाथ न लगाना है, किसी फूल को तोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन एक मार्ग पर चल चुका। ठीक बात कि नहीं? उसी प्रकार से जितने भी गृहस्थी हैं, आपके नजर में भी यदा कदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई आएगा। आज अगर फोन खरीद लेते हैं तो एक हफ्ता बाद जाकर देखेंगे इससे ज्यादा और आधुनिक वाला स्मार्टफोन बिक रहा है। सोचते क्या खरीद लिया, थोड़ा और नवा खरीदता है। लेकिन अब हमने चुनाव कर लिया, अब हमने ले लिया। तो बेटी से यही बोलेंगे, बिटिया, आपने हमारे परिवार के भाई को चुना है और आपके जीवन के मार्ग का अब यही रास्ता है कि आप जीवन की अंतिम श्वास तक हमारे भाई का साथ न छोड़ेंगी। जी। धन्यवाद। जोरदार ताली बेटी के लिए। आर्यन भैया, ये भी बात बता देना चाहता हूं कि आज आप समझ रहे होंगे कि जीवन में ये जो माहौल मिल रहा है, खुशी का माहौल है, आनंद है, मस्ती है, परिवार के लोग सब मिलजुल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सब लोग मस्ती में जी रहे हैं। लेकिन सब रोज इसी समय का वातावरण नहीं होगा। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही थक ना जाना होकर के मजबूर। कभी कभी अच्छे मौसम आएंगे, कभी कभी बारिश होंगे, कभी कभी धूप होगा, कभी कभी ऐसे तूफान चलेगा जीवन में। लेकिन कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। और जीवन में यहाँ कहाँ कहीं भी यदा कदा कहीं भी आंखें जाए, नजर जाए, तो घुमा करके आप अपने जिस मोहब्बत को आपने टप्पूज में पाया है, जिस मोहब्बत को आपने पहली मर्तबा में पाया है, उसको आपको स्वीकार करना। ये वादा आप हमसे कर रहे हैं? जी। जोर से। जी।
ठीक है, तो जोरदार ताली आर्यन भैया के लिए। ठीक है, जो एंगेजमेंट रिंग है हम चाहेंगे वो आ जाए यहाँ पर। फोटो वाले, तस्वीर वाले लोग तस्वीर ले लें एंगेजमेंट रिंग का। आज रिंग लेकर के जो बिटिया है उसके जीजा की ओर से जीजा के बेटे आ रहे हैं। जोरदार ताली जीजा जी के लिए। जीजा ने साली की तरफ से अपना तोहफा भेजा है अपने बेटे के रूप में, और बेटा लेकर के यहाँ पर खड़ा हुआ है रिंग को। और चले, हम चाहेंगे कि आप दोनों खड़े हो जाएं। भैया तस्वीर वाला खड़े हो जाए ना दोनों। हाँ, एक दूसरे का। अच्छा, ये निर्णय आप करें कि कौन पहले पहनाएगा। जिसका हाथ पहले जाता है, देखिए कोई बोलना चाहता है कौन पहले पहनाएगा रिंग। काकी जी आप बताओ कौन पहले, बिटिया पहनेगी कि पहले बेटा पहनेगा। पहले बेटा पहनेगा, ठीक है, निर्णय हो चुका। तो पहले बेटा पहनेगा। बिटिया के हाथ में बेटा अपना हाथ दे दे। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, हाथ दे दो। एक हाथ नीचे बेटा, ऐसे दिया रखो, ठीक है। जरा ठहरो ठहरो, लोग देख लें आपके। ठीक है, एकदम तैयार है। जोरदार ताली। अब आई बारी बिटिया को पहनने के लिए। ये बड़ा होकर कुछ कमाल करेगा। तुम हाथ अब थोड़ा ये एंगल कमाल कर करो, रहा हाथ है। एंगल करो, एंगल करो ना ना, ऐसे इधर हमारी तरफ बेंड करो। राइट, सेट, राइट, अप एंड डाउन। ठीक है, आर्यन भैया जरा सहम के धीरे से, भैया देख लो, इंतजार। ठीक, जोरदार ताली। आज हमारे समक्ष में इन दोनों ने एक दूसरे को जो अपना उपहार भेंट अंगूठी है इसको आदान प्रदान कर लिया। एक दूसरे लोग के यहाँ पर ये पहना चुके हैं, और अब ये जो लीगल कार्यवाही है, एंगेजमेंट कार्यवाही है, उसके जो अंतिम कदम है, अंतिम पद पर पहुंच चुके हैं। अब बारी आती है केक काटने की। ठीक है भाई बंधुओं, परिवार के लोग, देखो हमारे समक्ष में ट्रिपल स्टोरी केक रखा हुआ है। इसमें गुलाब के फूल लगे हुए हैं, इधर यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, और यहाँ पर जो एंगेजमेंट है ये लिखा हुआ है, और कुछ चिन्ह बने हुए हैं, कुछ ताला बने हुए हैं, कुछ और छोटे छोटे हार्ट बने हुए हैं। ये सब क्या संकेत कर रहे हैं?
सब यही संकेत कर रहे हैं कि देखो आज दो दिल मिलकर के एक मिष्ठान बनकर के हमारे समक्ष में प्रस्तुत हो। ये इनके जीवन में आज ऐसा समारोह है। कैक का जो कार्यक्रम है इसका यही मतलब होता है कि हमारे जीवन में कुछ खुशी है, कुछ आनंद है, कुछ मस्ती है। बर्थडे होता है तो हम केक काटते हैं, वुमेन्स डे होता है तो हम केक काटते हैं, मेंस डे होता है तो हम केक काटते हैं, किसी भी प्रकार का फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, खुशी का माहौल होता है। तो आज उसी माहौल में आज एंगेजमेंट दिवस पर आज आप दोनों दंपति के जीवन में जो ये जीवन में मर्तबा आया है, दिन आया है, ये बार बार नहीं आएगा। यहाँ पर हम नहीं गा सकते कि बार बार दिन ये आए ना, ये जन्मदिन नहीं है, ये एंगेजमेंट है। एक ही बार आता है, एक ही बार चुनाव होता है और जीवन में जब चुनाव हो जाता है तो चुनाव हो जाता है। आप लोगों ने एक दूसरे को चुन लिया, एक दूसरे का साथी बन गए। चलो दोनों जन के मिलकर के छुरा उठा लो और इस केक को काटेंगे। सभी लोग विटनेस करेंगे। जब ये लोग काटेंगे तो जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। ठीक है, केक कट गया, रख दो यहां पर भाया, छुरी रख दो, केक निकाल लो एक पीस उसमें। भाई बंधु, जीवन में सुख और दुख जो है, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। जो भी सुख है जीवन में, जो भी दुख है जीवन में, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां हैं वो तो झोपड़ियां में भी हंसते हैं। तो आज ऐसे माहौल पर हम देखें, आर्यन भैया और जो वधू जी है, परंपरा तो ये है कि हम लोग केक एक दूसरे को खिलाएं, लेकिन इनसे पूछते हैं आप एक दूसरे को खिलाना चाहते हैं कि किसी और को खिलाना चाहते हैं? देखें इनका क्या कहना है, कोई गलत नहीं है। जो ये लोग चुनेंगे वही होगा, लेकिन देखिए क्या चुनते हैं। देखिए दोनों का एक आवाज के साथ देखिए क्या बोल रहे हैं। मम्मी पापा। दोनों चाहते हैं मम्मी पापा। जोरदार ताली बच्चों के लिए। बेटा बिटिया हो तो ऐसा अपनी खुशी अपनी माँ बाप के साथ बांटना चाहते हैं। वो बेटा वो बेटी क्या जो अपनी खुशी अपने लिए दिए, उस माँ बाप को भूल जाए जिस माँ बाप ने उसे संसार में लाया, उस मुकाम से इस मुकाम तक लाया, बच्चा से युवान बनाया, पढ़ाया लिखाया। दोनों वर्ग की माता पिता आ जाए, आ जाओ काका काकी और काका काकी के समझिम समझान। भैया जी वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बोले सोनियाल सत श्री अकाल। काका काकी आप भी आ जाओ, फिर तस्वीर भी हो जाएगा साथ में। ना ये दोनों मिल करके आप लोगों को खिलाना चाहते हैं। अपनी जो भाग्य का खुशी है तो आप लोग स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। आ जाओ काका काकी, इधर आ जाओ। आप दोनों समझी समझन रुका रहना, वहां पर जाना मत। बहुत मिलनसार बहुत संस्कारित परिवार के लोग हैं। माँ की आंखों में आंसू आ गए आज कि बिटिया ने उन्हें केक खिलाया। इधर काका काकी, जोरदार ताली इन दोनों के लिए। अब दोनों मिल करके बेटा बेटी को खिला दो, चारों जने मिल करके।
ये माहौल सदा नहीं आएगा। आज ये मौसम है, आज ये बहार है। आप लोग निकला, बहुत खुशी लग रही है आज इन बेटी और बेटी को देख करके कि इन्होंने ऐसा उचित समझा कि अपने माता पिता को और इन दोनों का जो तस्वीर है, और थोड़ा ऐसे तस्वीर ले लें। बड़े संस्कारी परिवार के लोग हैं। मैं युवान पीढ़ी से, जब तक ये लोग तस्वीर ले रहे हैं, मैं युवान पीढ़ी से ये बोलना चाहता हूँ, ये जो समय है, दौर जो है, आधुनिक जमाना जो है, जो आधुनिक जमाना है, यहाँ पर हम लोग पढ़े लिखे विद्वानों के नगर में रहते हैं। बच्चे आजकल पढ़ लिख करके, आप लोग बैठ जाए, दोनों बैठ जाए, पढ़ लिख करके उस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमारे संस्कार सभ्यता पर जो पश्चिमी संस्कार है, जिसे हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, उसका बड़ा भारी प्रभाव है। बच्चे आज राम राम सत श्री अकाल की जगह हाय हेलो कहते हैं ना, और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते हैं, जबकि पहले परंपरा था नमस्ते राम राम ना, ये सब था। वो सब धीरे धीरे ऐसे रद्दोबदल होता है। लेकिन जिस परिवार में ये संस्कार, ये सभ्यता जुड़ा हुआ है, वहां पर भी आज ये सब कार्यक्रम चलता है, उनके मुख से यही शब्द निकलता है। तो मैं युवान पीढ़ी से बोलना चाहता हूं कि आप परंपरा अनुसार अपने माता पिता का चरण छूते हैं, वृद्धों को गोड़ धरते हैं, आशीर्वाद लेते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बनता है समाज में चरण छू लेना, झुक करके पैर छू लेना कोई कड़ा बात नहीं है। उससे कठिन बात यह है कि माता पिता जब कुछ बोले तो अब उनकी बात को सुने। जब बेटा बेटी को पिताजी कुछ बोले, कुछ बता रहा हो, तो बेटा बेटी घुड़क कर वापस आवाज न दे, मीठी जबान से बात करें। न कि माँ बाप को कहे कि ये आपके जमाने में नहीं होता था, आप नहीं जानते थे, पहले फोन नहीं था, अभी बेटा बेटी को कहो कि फोन थोड़ा कम इस्तेमाल करो। तुम क्या जानो फोन के बारे में, तुम्हारा टाइम नहीं रहा। मैं बोलना क्या चाहता हूं, ज्यादा जरूरी समाज के लिए यह है कि अपने माता पिता के वचन को पालन करें। ज्यादा जरूरी क्या है कि उनको मीठी जबान से जो बात है उनको करें। हम जानते हैं युवान पीढ़ी बड़ा व्यस्त है, इनके पास समय नहीं है, लेकिन जब भी कोई वृद्ध, कोई भी माता पिता तुमसे कुछ पुकार करे, कुछ बात बोले, तो उनकी बात पर गौर करना, उनकी बात पर ध्यान देना, उनकी बात को नजरअंदाज मत करना। उनके जीवन में हमेशा ये बात रखना कि उनको आगे कर करके, उनको बात समझ करके तब अपने जीवन को आगे बढ़ाना, और तब आपको पूरा जो चरण का आशीर्वाद है ये प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, परिवार के लोग, साथियों, आज का जो कार्यक्रम है अब संपन्न होता नजर आ रहा है। यहाँ के बाद के जो कार्यक्रम है ये अनौपचारिक रूप से फोटोग्राफिंग वगैरह होगा, और जो कुछ उपहार वगैरह शायद कुछ लोग लाए हैं वो ला करके देंगे। तस्वीर वाले लोग तस्वीर लेंगे, और फिर जो मिष्ठान वाले लोग हैं मिष्ठान बांटेंगे, और इसके बाद में जो लोग नगुना पान करने वाले लोग हैं नगुना पान करेंगे। भोजन पानी का प्रबंध है, सब कुछ का प्रबंध है इस द्वार पर। आप लोग आनंद से, मस्ती से यहाँ पर रहिए। और अगर हमारी इस यहाँ पर के कुछ कार्यक्रम में कुछ थोड़ा सी कुछ कमी हुई हो, किसी भी प्रकार से कुछ भूल हुआ हो, कुछ ऐसा हो कि शायद आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक से ना हुआ हो, तो हम आपसे माफी चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा करें। हम विनती प्रार्थना करते हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी बेटी इस परिवार में राज करेगी,
इस बेटी इस परिवार में खुश रहेगी। यहाँ का जो मिलनसार परिवार है बहुत आनंद बहुत मस्ती के साथ रहता है, बहुत खुशी के साथ रहता है। अब बच्चों के जीवन में ये है कि ये लोग अपने जीवन की बेला को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं इतना भी बोलना चाहूँगा कि आज से आप दोनों का जो जीवन है परिवर्तित हो रहा है। आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, काफी लोग इसमें एक्सपीरियंस्ड है, काफी लोग जानते हैं। सब दिन यही खुशी वही माहौल नहीं रहता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ना, थोड़े दिन बाद फिर थोड़ा कचकच कुछ गुस्सा गुस्सी हुई। ये नहीं कि सब रोज यही प्रेम मोहब्बत में जीवन बीती। तो इससे कुछ घबराना नहीं, इससे कुछ ऐसे नहीं कि आप लोग में तनाव बढ़े, लेकिन हमेशा यही बात याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना और अंतिम श्वास तक अपने गांठ में बांधे रखना। इतना प्रेम करना, इतना दुलार करना, इतना ऐसे जीवन बिताना कि दूसरे लोग जलन करने लगे आपसे, कि लोग आपसे जलन करने लगे कि देखो कहीं इनमें क्या मोहब्बत की बात है, कैसा जीवन है इनका, कोई तनाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं। हमेशा आर्यन को और उसकी बहू को देखो हंसते हैं, खेलते हैं, कहीं सिनेमा जाते हैं, कहीं यहाँ जाते हैं, कहीं वहां जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। इनकी तरह हमारी भी जीवन हो तो हम भी खुश हो जाएं। ऐसा जीवन जीना ताकि परिवार के लोग आपका जो नाम है इनका रोशन। बोलो सियावर रामचंद्र की। भक्तजनों बहुत बहुत धन्यवाद। कहा सुना माफ करना, जो मैंने कहा हो तो उसके लिए माफी। आइए, जो लोग उपहार देना चाहते हैं अब आ जाए। धीरे धीरे हम लोग यहाँ से थोड़ा म्यूजिक प्ले कर देंगे अभी आपके लिए, क्योंकि आप लोग जो भी लोग आना चाहें धीरे धीरे आइए, अपना जो उपहार है भेंट इसको दीजिए। और जो केक काटने वाले हैं, प्रसाद बांटने वाले लोग हैं, तैयार हो जाए, प्रसाद भी बांटेंगे।
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ। मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, लेके जान ही जाएगा मेरी कातिल है तेरा बहाना। तुझसे ही शुरू तुझ ठीक है आप ऐसे। Sit. Sit. Ya, cámara.
लेके जान ही जाएगा मेरी बात है तेरा बहाना होता तुझसे ही शुरू
सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का Last
तुम्ही यावं.